पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद बड़ी हद तक रिकवरी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 7.28% कमी रिकॉर्ड। मार्केट में 8,652 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। इंडेक्स 1,10,000 से भी नीचे आ गया था। एक ही दिन में 8 सतहें गिरने का भी रिकॉर्ड। वक्फे के बाद रिकवरी 4,770 पॉइंट्स की वापसी। 1,14,900 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सिंध में नई नहरों की तामीर पर सवालिया निशान लग गया। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर घुमरू कहते हैं सिंध पर नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। अदालती स्टे ऑर्डर के बाद अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मंदिर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुँचना शुरू। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ़द भी शरीक होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डेप्यूटी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द इस्लामाबाद पहुँच चुका। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं फोरम में 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। पायदार माशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बुरुए कार लाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद की पेश करदा तमाम सिफारिशात मंजूर। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की थी, न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वाउदा का एक्स पर पैगाम। कहा मुल्क दुश्मन नासिर की जल्द गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूँ। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें आएंगी। खबरें सियासी जमहूरी लाशों से नहीं बल्कि हमेशा की तरह दीगर से आएंगी। कैप्टन हसनैन की शहादत का मरकजी मुजरिम अंजाम को पहुंचा। डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई बदतूब सरगुना शहरीन समेत 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द शहरीन कैप्टन हसनैन की शहादत में भी मुलव्वस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी का फैसला। पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से पहले सूरत हाल का जायजा इजलास। वज़ीर आला ने कहा किसान हमारे भाई हैं, मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध में अमन व अमान को हर सूरत बेहतर किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंचार, IG पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला सिंध की लाड़काना सक्कर डिवीज़न में पुलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला। ज़रा के मुताबिक FIA इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए रब्ता करेगा। सिल्वर नोटिस के जरिए अरमगान के बैरून मुल्क असासाजात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। सिल्वर नोटिस के इजरा के बाद अरमगान के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट सीज करवाए जा सकेंगे।
कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजिमीन के मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब मरकजी रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। कराची का मुल्क भर से रेलवे राब्ता मुनक़ता। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुतादिद ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दी गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुलाजिमीन का जबरी बरतरफियाँ फौरी वापस लेने का मुतालबा। तरक्याती कामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चुरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल कहा। फारूक सत्तार ने पूरी पार्टी बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुब्बे लुबाब ये था कि वो गवर्नर की तर्जुमानी कर रहे थे। गवर्नर साहब, मुझसे बात करना है तो बराह रास्त करें। कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। सहाफ़ी फरहान मलिक की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर। मलिक जेल से रिहा। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पीका एक्ट केस की समाअत कराची डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने की। मलिक कोर्ट ने गैर कानूनी कॉल सेंटर के मुकदमे में जमानत मंजूर की। लोग कहते थे ये कोई करामत या मोजज़ा होगा अगर कोई बिजली की कीमत कम होगी। बिजली की कीमत 60 पैसे 70 पैसे नहीं 7-8 रुपए यूनिट कम हुई है। ये अभी इब्तदा है, इससे आगे रिलीफ जाएगा। जो कहा करते थे कि वो बदल देंगे पाकिस्तान, 13 साल में KPK में क्या बदला है उन्होंने। जब आपकी नीयत ना हो, आप सिर्फ नारों पे अपनी सियासत करें, मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गाली का मुकाबला नहीं, काम का मुकाबला होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 13 माह से एक ही पार्टी की हुकूमत, वहाँ क्या बदला? मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गालम गलोच का नहीं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया ट्रक कहा। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में नुमाया कमी आई है। आवाम को रिलीफ की फराहमी मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज है। कैनाल्स मंसूबे को मुतनाज़ बनाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग करार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इक़्तिदार के लिए भाई भाई हैं। नहरों पर लड़ाई का मुजरिमाना खेल खेला जा रहा है। बिलावल भुट्टो का बयान, सूबों के अवाम को लड़ाने की साजिश है। आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर नहरों के मंसूबे पर काम हुआ तो ये एक और कालाबाग डैम मंसूबा साबित होगा। बिलावल तकरीरें करने के बजाय वालिद से पूछने के नहरों की मंजूरी क्यों दी? दोनों जमातें हुकूमत में हैं, बयान ऐसे दे रही हैं जैसे अपोजिशन में हूँ। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत बीमार, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है इक़्तिदार आवाम के हवाले करके सारे लंदन चले जाएं। से ज्यादा लोग जनवरी से लेकर मार्च 31 तक शहीद हुए। डंपर कंटेनर और वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का शिकार हुए। एक ताज़ियती बयान नहीं, उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं। कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितनी FIR कटी। रवां साल कराची में 150 से ज्यादा अफराद हादसा का शिकार हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमे दर्ज किए गए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माफिया के साथ खड़े होकर जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने यूसुफ कोर्ट जाकर मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखा। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची के नशस्त पर कब्जा है।
फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। ये वो कराची है जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर के मुताबिक इस शहर की खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है। और अगर आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, गवर्नर साहब मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। तरक्याती कामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता जो मुझ पर बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल कहा। फारूक सत्तार ने पूरी पार्टी बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुब्बे लुबाब ये था कि वो गवर्नर की तर्जुमानी कर रहे थे। गवर्नर साहब मुझसे बात करनी है तो बराह रास्त करें। कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ के लंदन रवानगी प्लान में तब्दीली। नवाज शरीफ 9 अप्रैल को पहले बेलारूस जाएंगे। 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में मामूल का तिब्बी मुआयना। पंजाब के शहरों में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगले साल जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि सबकी वज़ीर आला हूँ, बाकी शहरों के आवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। मसनून लकपास पर BNP का धरना 12वें रोज भी जारी। ज़िले इंतजामिया ने कोयटा की जानिब तमाम रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Take medicine to fix something. They look at the fact that we have $1 billion trade deficit. When you look at the trade deficit that we have with certain countries, way over $1 billion per country. But with China, it's $1 trillion. And we have to solve our trade deficit with China. We have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. अमरीकी सदर ट्रम्प टैरिफ के नफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खजाना हल नहीं होता, डील नहीं करूंगा। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का आज़म। पैगाम में कहा, पंजाब में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। चंद माह में लाखों मरीजों को घर पर इलाज की सहूलत दी जा रही है। 1250 मराकज़ सेहत को जदीद क्लिनिक बनाया जा रहा है। आवाम को पहली बार घरों में मुफ्त अद्वियात दिए जा रहे हैं। HPL, PSL और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में सिक्योरिटी के लिए दस्ते तैनात होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेज दी। सिक्योरिटी दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक तलब की गई हैं। SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब।